अस्सलामुअलैकुम। चैनल में आने के लिए खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, के हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी SPSS में डेटा एंट्री कैसे करेंगे, इसको एनालाइज कैसे करेंगे, और इसके बाद हम वर्ड फॉर्मेट में इसका प्रॉपर टेबल कैसे ड्रा करेंगे जिसे हम अपने रिसर्च या थीसिस में फिर एंड में जो है उस टेबल को वहाँ डालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट सबसे पहले है क्या? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमारे पास वो टेस्ट है जो कि यूज़ होता है जब हमारे पास हम चेक करते हैं दो ग्रुप के दरमियान डिफरेंस। सिचुएशन एक होती है, ग्रुप दो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेल और फीमेल के दरमियान हम स्कोर्स के दरमियान हम डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे जो कि हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट है। वो दो ग्रुप के दरमियान डिफरेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है जिसकी हम वैल्यूज़ देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल होता है जो कंटिन्यूस जाता है। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास ये सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास जेंडर आता है। जेंडर हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ठीक है, मेल और फीमेल इसमें है। और स्कोर्स हमारे पास कंटिन्यूस है, इसमें हमारे पास मेल और फीमेल के स्कोर्स होंगे। सबसे पहले नेम के नीचे हमने कैटेगरीज लिख दी हैं, एक जेंडर, दूसरा स्कोर्स। टाइप न्यूमेरिक ही होगा, विड्थ इसकी 8 से की। डेसिमल का ख्याल रखना है कि अगर हमारा डेटा जो है वो पॉइंट में है, फॉर एग्जांपल 1.2 1.3, तो वहाँ डेसिमल उस हिसाब से हम 1 कर देंगे, 2 कर देंगे। लेकिन अगर हमारा डेटा जो है डेसिमल में नहीं है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के फॉर्मेट में, तो डेसिमल हम दोनों के 0 कर देंगे। उसके बाद हमने बस मेन काम क्या करना है, यहाँ वैल्यूज़ देनी है ग्रुप जेंडर के सामने, क्योंकि जेंडर हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो जेंडर के सामने हमने वैल्यूज़ पर इस तरह क्लिक करके, मैंने जिस तरह दी हुई है सामने आपके है कि 1 फॉर मेल, एक के लिए मैंने मेल को दिया हुआ है वैल्यूज़, और 2 के लिए मैंने फ़ीमेल को वैल्यूज़ दी हुई है। तो सिंपली आपने इसी तरह वैल्यूज़ दे देनी है और ओके कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमारा ये वेरिएबल व्यू पर काम ख़त्म हो गया है। अब हमने जाना है डेटा व्यू पर, कि डेटा व्यू में हम जाकर डेटा कैसे इंटर करेंगे। तो इस चीज़ को हम देखेंगे अब। तो आपने सिंपली क्या करना है, डेटा व्यू पे क्लिक किया। यहाँ हमारे पास हमने दो वेरिएबल्स रखे थे, जेंडर और स्कोर्स। ठीक है, जेंडर ये आ गया और स्कोर्स ये आ गया। जेंडर को हमने वैल्यूज़ दी थी 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल। तो हमने, हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 स्कोर थे मेल के, तो हमने 5 तक जो है 1 1 लिखा क्योंकि 1 मेल था, और 2 2 10 तक इस तरह 5 हमने फीमेल लिखा कि 5 स्कोर हमारे पास फीमेल के थे। तो मेल के सामने उनका डेटा लिख दिया कि ये 5 तक मेल है, और उनका डेटा उनके सामने, और फीमेल के सामने उनका डेटा। इस तरह हमने सिंपली डेटा एंट्री कर दी है। अब हमारा क्या काम रह गया है, अब हमने इस डेटा को बस एनालाइज करना है कि आया कि हमारे पास डिफरेंस वगैरह क्या आ रहा है। तो सबसे पहले एनालाइज पे जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाकर कंपेयर मीन्स से आगे आपने ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आ गया आपके पास। तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपके पास इस तरह की कुछ विंडो शो होगी। तो आपने सबसे पहले, हमारे पास टेस्ट वेरिएबल कौन सा है, दो सिचुएशन है ना, एक टेस्ट वेरिएबल है, एक ग्रुपिंग। तो हम स्कोर्स को टेस्ट कर रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है। स्कोर्स को इधर भेज दिया। और जेंडर हमारे पास ग्रुपिंग वेरिएबल है जिसकी हमने ग्रुपिंग की थी 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल, आपको याद होगा। तो इस तरह हमने इधर भेज दिया। अब हमने डिफ़ाइन करने हैं ग्रुप, याद रखिएगा डिफ़ाइन करने हैं तब आप आगे जा पाओगे। तो यहाँ पर डिफ़ाइन ग्रुप पर क्लिक करके हमने मिनिमम हमारे पास 1 है, 1 फॉर मेल, और मैक्सिमम हमारे पास वैल्यूज़ 2 हैं, 2। और यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू कर देना है, और ये किया ओके। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ एनालिसिस शो होगा जिसमें हमें डिफरेंस किस्म का स्कोर नज़र आएगा, ग्रुप स्टेटिस्टिक नज़र आएगा। मेल कितने थे, 5, फीमेल कितनी थी, 5, मीन उनका कितना आ गया, ये आ गया 14.80 मेल का आ गया, और 14 आ गया हमारे पास फीमेल का। स्टैंडर्ड डेविएशन ये लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ गई, सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.015 आ गई।
ठीक है। टी की वैल्यू, ठीक है, 0.408, डीएफ हमारे पास 8 आ गया। इस तरह हमारे पास मीन डिफरेंस आ गया, लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू। अब ये हमारे पास एनालिसिस आ गया, इसका डिफरेंस वगैरह आ गया। अब हमने इसको क्या किस तरह वर्ड फॉर्मेट में टेबल डरा करके नीचे हमने कंक्लूजन दे देना है, क्या है कि हमारा जो है डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर एपीआई के फॉर्मेट में एक टेबल ड्रा करेंगे। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह हम प्रॉपर SPSS में प्रॉपर तमाम टेस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, सब टेस्ट इंशाल्लाह